बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कोफ्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। यकीन करें, जो एक बार खाएगा वो आपसे ज़रूर दोबारा फरमाइश करेगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो चले आप मेरी इस रेसिपी से इंशाल्लाह बनाएं, आपको घर वालों को और आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। पहले हम जो कोफ्तों का सामान है, हम वो बताते हैं आपको। आधा किलो हमने कीमा लिया है, इसको अच्छा सा हमने वॉश करके दबा दबा के इसका सारा हमने देखिए पानी निकाल दिया है। एक अदद अंडा है, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये ड्राई मसाले, रेड चिली पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, नमक है, हरी मिर्चें हैं बारीक बारीक कट करी हमने, हरा धनिया है, और ये हमने प्याज लिए एक छोटी सी, उसको भी बारीक बारीक कट कर लिया। ये भुने हुए चने हैं, उसको भी हमने पीस लिया, इस तरह पाउडर फॉर्म में कर लिया। 2 टीस्पून खसखस है, इसको भी हमने पीस लिया। अच्छी सा धो लीजिएगा खसखस को, क्योंकि नीचे बहुत मिट्टी सी होती है। तो ये सब चीज़ें हम जो है अपने कीमे में, जो हमने कोफ्तों का कीमा लिया, हम उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, ये देखें सब चीज़ें हम इसमें डालते जाएंगे। इस तरह डाल देंगे हम इनको। ये हरा मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज, ये ड्राई मसाले, ये सब हमने डाल के अब हाथ की मदद से हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। हाथ से जो है हमारा बहुत अच्छी सी इसमें मिक्सिंग हो जाएगी सब चीज़ें, मसाला, कीमा, ये। और जो हमने एक अदद अंडा अपना देखें, एक अदद अंडा भी हमने लिया था, हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे, वो भी हम इसमें डाल देंगे। अंडे से ये है कि आपके जो कोफ्ते ना अंदर से इतना सॉफ्ट बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। बहुत सौ का होता है कि टूट जाते हैं, अब या टूटते नहीं तो अंदर से बहुत हार्ड से रह जाते हैं। तो अंडा डालने से एक तो हमारे कोफ्ते टूटेंगे नहीं, और दूसरा ये कि अंदर से बहुत ही सॉफ्ट से बनेंगे। ठीक है, इस तरह देखिए हाथ की मदद से हम अच्छा सा इसको मिक्स कर लिया हमने। ये देखें, इसको हम जब मिक्स हो चुका है तकरीबन हमारा ये अच्छा सा, अब हम इसको एक साइड पर करते हैं। तो अपनी जो है इस कोफ्तों की ग्रेवी के लिए हमें बताते हैं हमें जो जो चीज़ें चाहिए। देखें, 2 अदद प्याज थी, जिसको हमने ब्राउन कर लिया, इस तरह ब्राउन करके निकाल लिया। ठीक है, ये ड्राई मसाले हैं, जो लाल मिर्च पाउडर है, पिसा धनिया है, हल्दी है, नमक है, और ये गरम मसाला लिया हमने। 1 बादियान का फूल है, 2 बड़ी इलायची है, 4 सब्ज़ इलायची है, दालचीनी है, 2 से 3 वो तेज़पत्ता है, लौंग है, काली मिर्च और ज़ीरा। ये सब मसाले हमने खड़े मसाले लिए हैं। 2 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 प्याली हमने दही लिए, और ये हरी मिर्चें हैं 6 से 7 अदद छोटी वाली, और ये जो है पिसा हुआ खोपरा और बादाम है। इससे जो है ना हमारी ग्रेवी इतनी मज़े की क्रीमी सी बनेगी ना, यकीन करें। ये जो 2 चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे ना, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं जो हमने तली हुई प्याज, दही, बादाम और खोपरा, इन चारों चीज़ों को हम अच्छा सा जो है पीस लेते हैं। ठीक है, ये देखिए अच्छा सा हमारा ये बैटर तैयार हो गया। देखें, अब ये जो ऑयल हमने प्याज जिसमें हमने ब्राउन करी थी, वही बचा हुआ ऑयल है हमारे पास। इसको हमने थोड़ा सा गर्म करा है, फिर जो हमने खड़े मसाले लिए थे हम वो ऐड करेंगे इसमें। ये थोड़ी देर इसको तकरीबन ये कड़कड़ाने तक इसको पकाएंगे थोड़ा सा। ये देखिए, इस तरह हम डाल देंगे ऑयल में, गर्म ऑयल में। इस तरह ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमने जो पेस्ट अपना ये रेडी करके रखा था, दही, प्याज, बादाम और पिसा हुआ खोपरा जो हमने पीसा था, हम इसको भी ऐड कर देंगे। और ये 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा है, हम वो भी ऐड कर देंगे, वो भी डालेंगे इसमें। और ये जो ड्राई मसाले ये भी सब डाल के अब हम अच्छा सा जो है इस मसाले को हमने भूनना है, क्योंकि हमारा मसाला बहुत अच्छा सा भुना हुआ होगा। और दूसरा ये कि जो हमने इसमें बादाम और खोपरा डाला ना, उससे भी हमारी ये जो ग्रेवी है ना कोफ्ते की, बहुत ही मज़े की और बहुत क्रीमी सी बनेगी, यकीन करें आप। ये देखिए, तकरीबन 10 मिनट हमें हो चुके हैं मसाला भूनते हुए। देखें, हमारा तकरीबन मसाला ये भुनने पे आ चुका है। अभी हम और थोड़ा सा इसको भूनेंगे अच्छा सा। ये देखिए, बहुत मज़े की इसमें से खुशबू आने लग गई है। हमारा मसाला जो है बहुत ज़बरदस्त सा, ये इस तरह हम चमचे चलाते जाएंगे। 15 मिनट तकरीबन हमें मसाला इसको भूनते हुए, ताकि जो दही है वो भी हमारी अच्छी सी नज़र देखिए बिल्कुल ना आए। तो चले फिर अब चलते हैं, हम अपने कोफ्ते बनाते हैं। अच्छा, मैं ये करती हूँ, मैं कोफ्ते बना के रखती नहीं हूँ, मैं हाथ के हाथ कोफ्ते इस तरह बनाती जाऊँगी। और अपने ये जो मसाला हमने डाला हुआ है ना, इसमें हम डालते जाएंगे ये, ताकि हमारे मसाले के साथ साथ जो है ना कोफ्ते भी अच्छी तरह भुन जाएंगे। कोफ्ते में जो कच्ची पनी की जो स्मेल सी होगी ना, इसमें ये वो चीज़ नहीं आएगी। देखिए, मैं इस तरह बनाती हूँ, हाथ के हाथ बनाती जाती हूँ, और अपने इसी मसाले में जो मसाला हमारा भुन रहा है, हम उसी मसाले में बना बना के डालते जाएंगे। आराम से बोलें, देखें, आराम आराम से हम बनाएंगे, एक एक और एक एक डालते जाएंगे इस तरह। इस तरह देखिए, इस तरह डालते जाएंगे, मसाला भी हमारा भुनता जाएगा, और जो हमारे कोफ्ते हैं हमारे, ये भी जो है ना, ये भी अच्छी तरह हमारे मसाले में भून से जाएंगे।
जो स्मेल होती है ना वो चीज़ नहीं आएगी। देखिए हमारे तकरीबन मैंने सब बना के ये डाल दिए। देखिए ये हाथ के हाथ मैं बनाती गई हूँ और डालती गई हूँ अपने मसाले में। अब हमने ये करना है, अब पतीले को आराम से कपड़े की मदद से पकड़ के इसको मसाले को देखिए इस तरह हिला हिला के हमने जो है ये मसाले में अच्छी तरह कोफ्ते अच्छी तरह भून लेंगे। समझो ये हमारा मसाला भी भुन जाएगा, हमारे जो कोफ्ते इसमें वो भी अच्छा सा जो है ना अच्छे से भुन जाएंगे, अच्छे से बहुत अंदर तक। ये देखिए इस तरह हम इसको चमचा अभी हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे। हम 5 मिनट तक इसको ऐसे ही तेज़ आंच पे इसको मसाले के साथ इसको भूनते रहेंगे, ऐसे ही हिला हिला के। देखिए पतीले हम चमचा अभी बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे जब तक ये हमारा तकरीबन 10 मिनट तक ऐसे ही नहीं बन हो जाता कुक। इसी तरह बस हम पकड़ेंगे ये पतीले को और ये देखिए इस तरह हम कपड़े की मदद से इस तरह मसाले में हिलाते जाएंगे हम कोफ्ते। इस तरह हमारे कोफ्ते भी और मसाला भी दोनों बहुत अच्छा सा हमारा डन हो जाएगा तकरीबन। ये देखें अब जो हमने हरी मिर्चें ली थी अपनी 6 से 7 अदद, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसकी भी एक जो फ्लेवर होता है हरी मिर्चों का वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। मैंने छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। इसको भी देखें इस तरह हम चमचा, ये देखें चमचा हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे और देखें पतीली पकड़ पकड़ के इस तरह हिला लेंगे। देखें हमारे टूटे माशाल्लाह कोफ्ते हमारे बिल्कुल भी कहीं से कोई भी क्रैक नहीं हुआ और देखें कितना अच्छा तरह मसाले में हो रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह मसाले में पक रहे हैं। देखिए बिल्कुल भी कहीं से कुछ भी नहीं क्रैक हुए हमारे कोफ्ते। देखिए अब हम अब हम थोड़ा सा इसमें अपनी ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे क्योंकि हमारा मसाला और कोफ्ते जो बिल्कुल डन हो चुके हैं। अब बिला खौफ आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐसा डालें कि हमारी जो ग्रेवी है ना उसमें थोड़ी देर अभी ये 10 मिनट और कोफ्ते पकेंगे। देखिए अब हम चमचा चलाएंगे, देखिए हमारे कोफ्ते अब कहीं नहीं जाते। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे हमारे। देखिए इतने अच्छे से हमारी टेंडर हो गए और ये यकीन करें अंदर से इतने सॉफ्ट होंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। ये देखिए अब इसको हम तकरीबन ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए हमारी अब ये ग्रेवी, देखिए ग्रेवी और कोफ्ते बिल्कुल डन है। 10 मिनट के लिए हम इसको ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद चेक करते हैं हम, तो ढक्कन हटाते हैं। देखें 10 मिनट हो चुके हैं हमें। देखिए हम बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई है और बहुत मज़े के हमारे कोफ्ते रेडी हुए हैं। और ये जो हमारे जो इसकी ग्रेवी होती है ना, यकीन करें आप कोफ्तों की इतनी मज़े की क्रीमी सी होती है, आप खाएंगे ना आपको ख़ुद बिल्कुल ये आम कोफ्तों से बिल्कुल हटके लगेंगे। देखिए हमने डिश आउट कर लिए हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कोफ्ते, जैसे देखने में मज़ेदार हैं ऐसे खाने में भी मज़ेदार हैं। आप इस रेसिपी से बनाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। चले मिलते हैं एक और अच्छी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।